है ना कि हाँ मतलब कि किसी इलाके में 4 दोस्त थे और वो कहीं जा रहे थे। उनमें से एक दर्जी था, एक बढ़ई था और एक सुनार था और एक फ़कीर था। सफ़र लंबा था और रास्ते में वो लोग जब पहुँचे तो रात हो गई। तो सब ने सोचा कि रात हो गई, सफ़र लंबा है, हम कैसे जाएं? तो ये तय हुआ आपस में कि हम लोग क्या करते हैं, यहीं आज रात रुकते हैं, कल सुबह होते ही हम लोग चले जाएंगे। फिर दर्जी ने कहा कि हम लोगों के पास सामान ज़्यादा है, मेरे पास कपड़े हैं, ये सोनार भाई के पास सोने चांदी है, और बढ़ई के पास लकड़ी का सारा सामान है। अगर हम इकट्ठे सो जाएंगे तो सारा सामान हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लिहाजा हम लोग एक काम करते हैं कि इनमें से कोई एक जागेगा और बाकी 3 लोग सोएंगे। तो सब ने कहा ठीक है, बढ़ई को जागने दो, बाकी हम लोग सो रहे हैं। तो बोले ठीक है। तो बढ़ई रात को जागने लगा और बाकी 3 लोग जो थे वो सोने लगे। तो बढ़ई सोचा कि रात को जागने से बेहतर क्या है, देखा सामने एक पेड़ है, वो पेड़ को काट के लेके आया और खूबसूरत सा एक लकड़ी का ही एक लड़की बना दिया। उसके 2 घंटे पूरे हो गए। तो उसने क्या किया, दर्जी को उठाया कि भाई मेरा 2 घंटा जो है वो पूरा हो गया है, अब तुम जाओ। जब वो नींद से ऐसे उठा और देखा कि अरे लकड़ी की लड़की बनी हुई है, तो वो समझ गया कि ये कारनामा लगता है ये बढ़ई का है, वही बनाया है। तो क्या किया, वो दर्जी था ही, सामान वगैरह लेके था ही, वो पूरा कपड़े का एकदम बेहतरीन सा कपड़ा वपड़ा उसको पहना वना करके रेडी कर दिया। फिर उसके 2 घंटे पूरे हो गए तो वो सोनार को उठाया। सोनार जब देखा कि अरे लकड़ी की लड़की बनी हुई और इतनी अच्छी, बस इसको सोने चांदी की कमी लग रही है, वो उसको बेहतरीन सा सजा दिया, कान में पहना दिया, इस कान में पहना दिया, नाक में पहना दिया, गर्दन में पहना दिया। फिर उसके 2 घंटे पूरे हो गए, वो सो गया। अब चौथा नंबर आया फ़कीर का। वो उठा तो उसके पास कुछ था ही नहीं, तो उसने अपने हाथों को उठाया कि ऊपर वाले, इतनी बेहतरीन लड़की बनी हुई है तो लकड़ी की है, अगर इसके अंदर आप जान डाल दे तो कितनी मेहरबानी होगी। अब वो दुआ मांग करके सो गया। सुबह बेहतरीन एक खूबसूरत सी औरत वहाँ मौजूद हो गई। अब चारों आपस में झगड़ा करने लगे। दर्जी कहता है कि ये मेरी औरत है, बढ़ई कहता है कि ये मेरी औरत है, सोनार कहता है कि मेरी औरत है, फ़कीर कहता है कि मेरी औरत है। अब झगड़ा होने लगा तो चारों ने कहा चलो फला जगह पर एक गांव दिख रहा है, वहाँ पर कोई बड़े होंगे तो उनसे फ़ैसला करा लिया जाएगा। जब वहाँ पर ये चारों लोग पहुँचे तो देखे वहाँ पर एक हाकिम था। तो चारों लोग अपनी बातों को बताए। तो हाकिम ने कहा कि इस हिसाब से ये जो औरत है ये तुम लोगों की नहीं है बल्कि ये मेरी है। समझ में आ रहा? तो बाकी लोग हैरान हो गए कि यार हम लोग तो आपस में झगड़ा कर रहे थे कि ये मेरी है, लेकिन ये भी अब दावा कर रहा है कि ये इसकी है। तो वो जो औरत थी वो कहने लगी देखिए मैं बताती हूँ मैं किसकी औरत हूँ। कि हाँ तुम बताओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सामने एक लकड़ी का पेड़ था, यानी कोई पेड़ था। तो वो लड़की जो है वो दौड़ करके, वो औरत जो है दौड़ करके वो पेड़ के पास गई और फिर पीछे मुड़ करके 5 लोगों को देखी और फिर उस पेड़ के अंदर क्या हो गई, गायब हो गई। तो समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे के घर वाले क्या कहते हैं, उसके माँ बाप कहते हैं ये मेरा बच्चा है, भाई कहता है ये मेरा भाई है ना। चचा क्या कहता है फ़ख्र से कि ये मेरा भतीजा है, मामू क्या कहता है फ़ख्र से ये मेरा भांजा है। फिर वक्त गुजरता चला जाता है और एक अरसे के बाद वही बच्चा फिर कहाँ चला जाता है, कब्र में चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है। और जो मेरा मेरा कहते हैं वो फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है कि वो मुँह देख के रह जाते हैं। यही दुनिया की हकीकत है कि जब तक दुनिया के अंदर हैं किसी न किसी रिश्ते में हम लोग क्या हैं, उलझे हुए हैं। लेकिन असल में इंसान फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां से वो आया है। इसीलिए हदीस में है कि मोमिन वो है